जी स्टूडेंट्स, आज जिन टूल्स के ऊपर हम वर्क करेंगे वो टूल बार के अंदर ग्रेडियंट जी और इसके साथ ही एक और टूल यू फॉर मैश टूल। ये दोनों टूल अवेलेबल हैं। कभी आप कोई आर्ट बोर्ड के ऊपर कोई डिज़ाइन बनाना चाहो, लाइक आई वांट टू क्रिएट सम लाइक पोस्ट पोस्ट को बनानी है हमने, ठीक है। चलिए पोस्ट से स्टार्ट करते हैं और उसको पब्लिश करना है या उस कंटेंट को आपने अपनी फेसबुक पे लगाना है, इंस्टा पे लगाना है। उस पोस्ट को आपने पब्लिक के साथ शेयर करना है। तो इसमें ग्रेडियंट टूल हो या मैश टूल हो, ये आपको फैसिलिटेट करता है कि आप अपने आर्टबोर्ड के ऊपर कोई शेप के इनसाइड आप मोर देन वन कलर को अगर आप वहाँ पे शो करना चाहो तो ग्रेडियंट इज द राइट चॉइस। तो ग्रेडियंट एक्चुअली आपको अलाउ करता है इफ यू वांट टू फिल विद वन और मोर कलर्स। और इसमें आमतौर पे लाइट टू डार्क और डार्क टू लाइट आप अपने कलर्स को यहाँ पे सिलेक्ट करते हो। सेम कलर करना हो, सॉलिड कलर करना हो, सिंगल कलर करना हो, तो वो हमारे ऑलरेडी फिल की ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप फिल कर लेते हो और कलर रेड ग्रीन ब्लू जो भी आपने करना हो वो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपने अपने कंटेंट में मतलब कोई सर्कल है, कोई शेप है, उसके इनसाइड अगर आपको कलर्स को रिप्रेजेंट करना है विद शेड्स मोर देन वन कलर्स, तो फिर ग्रेडियंट की तरफ आप जाओगे। तो ग्रेडियंट में आगे फर्दर कुछ टाइप्स हैं और ये ग्रेडियंट में याद रखना आपका एक कलर दूसरे कलर में ब्लेंड होते हुए आपको दिखाई देगा। तो तीन डिफरेंट आपके पास ग्रेडियंट मॉड्स हैं, थ्री टाइप हैं: लीनियर, रेडियल, फ्री फॉर्म। लीनियर में आपका ब्लेंड ब्लेंड होगा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इन ए स्ट्रेट लाइन मैनर में। और आप टू और मोर कलर्स को वहां पे बिल्कुल आप एड ऑन कर सकते हो, टू भी कर सकते हो, थ्री भी कर सकते हो, फोर भी कर सकते हो। आप इनको कलर्स को ब्लेंडिंग जो फ्रीक्वेंसी है स्टेप वाइज, वो आप 200 भी कर सकते हो, 250 भी कर सकते हो, और इसको वन या टू या थ्री तक भी इसको लेके आ सकते हो। तो ये भी मैं आपको लीनियर में बताता हूँ कि कैसे स्ट्रेट लाइन मूवमेंट होती है कलर्स की ब्लेंडिंग की। फिर नेक्स्ट इसमें ग्रेडियंट की टाइप जो है वो इसमें भी ब्लेंड होगा वन पॉइंट टू अनदर, लेकिन इन विच मैनर, इन सर्कुलर पैटर्न में। ये सर्कुलर पैटर्न में मूव होगा, कलर ब्लेंडिंग होगी कलर्स की। थर्ड जो आपके पास ऑप्शन है वो फ्री फॉर्म की है। और फ्री फॉर्म में ये आपको कलर्स ब्लेंडिंग आपको देता है और इसमें आप पॉइंट्स क्रिएट करके आप उसके अराउंड भी कलर्स को आप कंट्रोल कर सकते हो, या आप लाइन मोड में भी वर्क करके आप एक कलर को वहां पे ग्रेडियंट वैल्यूज के साथ पॉपुलेट कर सकते हो। तो ये हमारे पास थ्री डिफरेंट वेज हैं ग्रेडियंट टूल के अंदर, जिसमें लीनियर है, रेडियल है और लास्ट वन इज द फ्री फॉर्म। ये तीनों आपको फैसिलिटेट करेंगे कभी कोई आपने आर्टबोर्ड बनाना है। तो आज हम चलें एक पोस्ट बनाते हैं, सिंपल सी पोस्ट डिजाइन करते हैं जिसमें ग्रेडियंट्स को हम यूज करते हुए अपनी कलर्स की राइट सिलेक्शन से आपको कंटेंट को आप बूस्ट करते हैं इन कलर्स के साथ। तो लीनियर में जिससे आपको बोल रहा है स्ट्रेट लाइन मूवमेंट होती है, रेडियल में सेंट्रिक पैटर्न वाइज होता है, और जो आपका फ्री फॉर्म होता है इसमें डिफरेंट पॉइंट्स के पे ऊपर आप कलर्स को प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये तीनों डिफरेंट वेज हैं जिसके साथ हम आज ग्रेडियंट टूल को एक्सप्लोर करेंगे। और ग्रेडियंट टूल एक्सप्लोर जब कर लेंगे तो मैं आपको एक छोटी सी असाइनमेंट दूंगा जिसमें आपने कलर्स को सही वे में इस्तेमाल करना है। कहाँ कहाँ आपका हाईलाइट दिख रहा है, कहाँ कहाँ डार्क शेड दिख रहा है, ठीक है, चाहे वो आपकी टिप में दिख रहा है, चाहे वो आपके सेंटर ये स्ट्रिप में दिख रहा है, या ये आपका यहाँ पे रबर में या जो ग्रिप है उसमें ये दिख रहा है। तो ये किस तरह बनते हैं, ये कंटेंट कैसे बनता है, इसमें ग्रेडियंट अपना बहुत अहम रोल प्ले करेगा। तो पहले तो मैं आपको ग्रेडियंट के तीनों वेरिएशन आपको बता देता हूँ। फर्स्ट वन इज लीनियर, सेकंड वन इज रेडियल एंड थर्ड वन इज फ्री फॉर्म। इसकी प्रैक्टिस करते हैं, कोई पोस्ट बनाते हैं। सबसे पहले हमने मिसाल के तौर पे अपने शूज को सेल के लिए लगाना है।
पोस्ट बनानी है शूज की सेल, कुछ हमारे पास बल्क में जो है वो प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, उनको मैं पोस्ट बना के लगाना चाह रहा हूँ इंटरनेट मीडियम को यूज करते हुए, ताकि मैं अपनी ऑडियंस को उस पोस्ट के थ्रू एंगेज करूं और एंगेज करने के बाद मैं अपनी सेल को बढ़ाऊं। तो पोस्ट कैसे बननी है? तो पोस्ट आमतौर पे अगर आपने स्क्वायर पोस्ट बनानी है तो स्क्वायर पोस्ट बना लो, मतलब विड्थ और हाइट सेम सेम। तो चलें हम यहाँ पे 1200 बाई 1200 पिक्सल की पोस्ट बनाते हैं। वेब में चले जाओ, यहाँ पे ऑलरेडी आपको डिफरेंट विड्थ और हाइट के साथ ये नजर आ रहे हैं। वेब लार्ज भी है, वेब भी है, मिनिमम भी है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो तो ये आपको काफी सारा कंटेंट बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो जैसे ये आपको एक 50% वाली पोस्ट बनी हुई ये दिखाई दे रही है। इसमें बड़े नेचुरल एंड ऑर्गेनिक कलर्स का फ्लेवर इसमें इस्तेमाल किया गया है। अगर आप इसको देखना चाहो, इसको स्टडी करना चाहो, इस पे आप काम करना चाहो तो ये फ्री है इस फिलहाल। अगर आप इसको क्लिक करोगे तो आइडिया मिल जाएगा आपको। कभी इस तरह की पोस्ट अगर आपने बनानी हो तो ये पोस्ट की अगर आप टेम्पलेट डिटेल देखो तो ये 250 बाई 250 की पोस्ट है पिक्सल वाइज। ठीक है, 8 GB कलर है इसमें, रेड ग्रीन ब्लू। याद रखना इंटरनेट पे या डिजिटल मीडिया के लिए हमेशा रेड ग्रीन ब्लू ही होता है। हाँ, अगर आपने प्रिंट निकालना हो तो ऑलवेज गो विद CMYK। ये दो पेजेस ने बनाए हुए हैं, एक ऊपर स्ट्रिप नजर आ रही है आपकी, ये ऊपर स्ट्रिप भी नजर आ रही है और नीचे ये भी। लेट्स सी, देखते हैं डाउनलोड होता है कि नहीं। मैं आइडिया लेने के लिए कह रहा हूं आपको, ठीक है। ये अडोबी स्टॉक अगर आप प्रॉपर आप लोगों ने परचेज किया हुआ है तो काफ़ी अच्छा कंटेंट आपको मिल जाता है। लाइसेंस की एज सच रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन इसने यहाँ पे फ्री लिखा हुआ है। लेट्स सी, देखते हैं ये हमारे लिए कर रहा है कुछ। वैसे तो हम अपना बिल्कुल स्क्रैच से पोस्ट बनाते हैं। ये इसने ओपन कर दिया है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ये कुछ फॉन्ट्स का यहाँ प्रॉब्लम आ गई है, लेकिन कोई मसला नहीं, रिप्लेस करना है, बल्कि हम इसको फिलहाल क्लोज कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। ये लो, ये अगर आप गौर करो तो यहाँ पे ये दो डिफरेंट आपके आर्टबोर्ड हैं ये असल में। एक का साइज थोड़ा कम है, एक का साइज थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, ये एक अच्छा उसने प्रोडक्ट अपनी बना के यहाँ रखी है। ग्रेट सेल प्रमोशन 1 से 31 जनवरी तक, या जो भी आपने मंथ। ये टेम्पलेट असल में आपको दिया, इसको आप चेंज वेंज करके अपने इस्तेमाल में भी ला सकते हो। और यहाँ पे जो आपने मेन टाइटल देने हैं, ग्राफिक्स देनी है, साइड के ऊपर देख रहे हो दोनों साइड पे एक अच्छी ग्राफिक्स बनी हुई है। दरमियान में एक अच्छा सा उसने जो एक शील्ड बनाई हुई है, उसके ऊपर आपने टेक्स्ट को मैसिव डिस्काउंट अप टू के साथ 50% को प्रोमिनेंट किया हुआ है बिग फॉन्ट्स के साथ। और साइड के ऊपर आपको ये छोटे छोटे जो डॉट्स नजर आ रहे हैं, सर्कल्स नजर आ रहे हैं, इनको भी बहुत अच्छे तरीके से आप पेंट कर सकते हो, इनको प्लेस कर सकते हो, स्प्रे कर सकते हो। ये स्प्रे किया हुआ मटेरियल भी हो सकता है। स्प्रे टूल हमारा इंशाल्लाह ये आज अगर मैं करवा सकूंगा तो इन टूल्स को मैं करवाता हूँ। एक टूल है मैश टूल, दूसरा टूल है ग्रेडियंट टूल, तीसरा टूल है स्प्रे टूल। ये स्प्रे है, एक लंबी चौड़ी लिस्ट नजर आ रही होगी। ये स्प्रे किया हुआ भी हो सकता है, ये स्प्रे जो आपको नजर आ रहा है दोनों तरफ। इसमें आप फ्लावर भी स्प्रे कर सकते हो, कैप्स को भी स्प्रे कर सकते हो, बॉटल्स को भी स्प्रे कर सकते हो। कोई भी आप यहाँ पे स्प्रे के लिए आप अपना एक शेप लोगे, उसको स्प्रे करने में आपको हेल्प करता है। और ये काफी जबरदस्त किस्म की ऑप्शन है स्प्रे सिंबल। मैं कोशिश करता हूँ आज के दिन ये 3 टूल्स को आपको सिखा दूँ। चलें अभी एक काम करते हैं, एक नई पोस्ट बनाते हैं, इसी तरह का कोई कंटेंट बनाते हैं, उसमें कुछ हम इमेजेस को भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ये सैंपल के तौर पे मैंने लोड कर लिया, एक नई फाइल बनाते हैं। साइज आपका, वेब में चले जाओ। अगर मोबाइल के लिए आपने कंटेंट रेडी करना है मोबाइल पे चले जाओ। अगर आपका प्रिंट के लिए कंटेंट रेडी करना है तो प्रिंट पे चले जाओ। और अगर आपने वेब के लिए, इंटरनेट के लिए, डिजिटल मीडिया के लिए करना है तो यहाँ चले जाओ। और डिजिटल मीडिया की आमतौर पे जो आपकी यूनिट होता है वो पिक्सल होता है। ये देख रहे हो सारे पिक्सल 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 ये आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पे साइड के ऊपर आपको जो साइज ऑफ द पोस्ट लेना है वो यहाँ बता दो। फॉर एग्जाम्पल आपने सेल के लिए अपने कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रोमिनेंट करके, ग्रेडियंट लगा के, इमेज लगा के, टाइटल दे के आप उसको हाईलाइट करके अपने पेज के ऊपर अपलोड करना चाह रहे हो, कोई कंपेन रन करना चाह रहे हो, किसी क्लाइंट के लिए कुछ बनाना चाह रहे हो। अब ये 1366 बाय 768 रखनी है, वो रख लो। मैं चाह रहा हूँ एक स्क्वायर पोस्ट बनाते हैं, 1000 बाय 1000 ले लो, या चले 1200 बाय 1200 ले लेते हैं। और ये यूनिट देख रहे हो स्टूडेंट्स, पिक्सल में है।
और भी हैं। फिलहाल डिजिटल मीडिया के लिए हमेशा पिक्सल में बात करते हैं। डिवाइस के ऊपर भी डिपेंड करता है ये किसके प्रोडक्ट के लिए बना रहे हो, मोबाइल के लिए बना रहे हो, टैबलेट्स के लिए बना रहे हो, आप लैपटॉप्स के लिए बना रहे हो, या कोई रोड के ऊपर फ्लैक्स लगा हुआ है, आपने देखा होगा रोड साइड के ऊपर ये काफ़ी अरसे से, कुछ सालों से एक बहुत अच्छा एक मीडियम यूज़ हो रहा है मार्केटिंग के लिए। तो वहाँ पे भी आप अपनी एनिमेशन लगाना चाह रहे हो, कोई पोस्ट लगाना चाह रहे हो, तो उसका साइज के मुताबिक आपने ये विड्थ और हाइट दे देनी है। अगर आप पोल के ऊपर बैनर देखो, साइड के ऊपर आप एम्पोरियम मॉल की तरफ जाते हो, या ये आप मॉडल साउंड साइट पे जाते हो, या MM आलम रोड पे जाते हो, तो आजकल ये बहुत अच्छा एक मीडियम यूज हो रहा है। आप अपने एडवर्टाइजिंग पे पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी सी पोस्ट लगा के, कोई इनॉग्रेशन हो रही है, कोई ओपनिंग हो रही है, कोई सीजन ऑन हो रहा है, कोई एग्जीबिशन आ रही है, तो एक अच्छी पोस्ट आप बना सकते हो। मिसाल के तौर पे हम ये देखते हैं, एक स्क्वायर पोस्ट बना के अपने क्लाइंट को देते हैं 1200 बाई 1200 का। 8 GB रखना, CMYK के नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि ये स्क्रीन के लिए बना रहे हो, ठीक है। हाई करने की जरूरत नहीं, 72 इज ओके, स्क्रीन के लिए बना रहे हो, क्रिएट। अब एक आर्टबोर्ड बनेगा क्योंकि एक ही था, अब एक से ज्यादा बना सकते हो। अब ये एक आर्टबोर्ड आपके पास आ गया 1200 बाई 1200 पिक्सल का। अगर आप इसके व्यू में जाके रूलर ऑन कर लो तो आपको जरा हेल्प हो जाएगी, रूलर से गाइड वाइड लगानी हो, ये लो, रूलर को शो कर लिया करो, और ये यूनिट आपको ऊपर पिक्सल में दिख रहा है 1200, जीरो से लेके 1200। इसी इसी तरह इस कॉर्नर पे जीरो से लेके ये 1200, ये स्क्वायर पोस्ट है। अब यहां पे अगर आपको आज टूल सिखा रहा हूं मैं, उसका नाम है ग्रेडियंट। अभी अगर आप गौर करो, बिल्कुल व्हाइट है ये सरफेस, ठीक है। आप यहाँ पे एक अच्छा सा प्रोडक्ट को लगा के और अट्रैक्टिव कंटेंट यहाँ पे डेवलप करना चाह रहे हो अपनी ऑडियंस के लिए, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, लेयर पैनल को सामने ले आओ ताकि आपको ये आइडिया हो कि आप कर क्या रहे हो। अभी तक लेयर पैनल लेयर वन के साथ बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, खाली है। मैं पहला यहाँ पे एक शेप बनाता हूँ, एक रेक्टेंगल टूल लिया, और यहाँ पे आके मैं क्लिक पर ड्रैग करके एक शेप यहाँ पे ड्रॉ कर दी। जब कभी याद रखना, जब कभी आप पोस्ट बनाते हो, कोई भी कंटेंट लिखते हो, सबसे पहले इसका ग्राउंड बनानी चाहिए। जो कंटेंट है, मतलब टेक्स्ट है, वो बाद में रखना है, पहले ग्राउंड तो बना लो, ठीक है। ग्राउंड आपने एक सिंपल सा एक रेक्टेंगल बनाया, कोई इमेजेस लगाने हैं, तो कोई इस्लामिक पोस्ट आपने बनानी, हदीस मुबारक की कोई पोस्ट लगानी है, ठीक है, तो उसमें कुछ इमेजेस होंगे, बैकग्राउंड कलर होगा, टेक्स्ट जो है एंड पे, टेक्स्ट को एंड पे लगाना है, ठीक है। और वैसे भी लेयर वाइज वो ऊपर ही होगा ना, तो उसको एंड पे ही आपने लेके आना है। तो ये मैंने एक सिंपल सा बॉक्स जब बनाया, अब बॉक्स बनाने के बाद अगर तो मुझे सिंगल कलर चाहिए तो वो तो मसला नहीं, यहां से ले लो, यहां से ले लो, प्रॉपर्टीज में जाके यहां से ले लो, फिर आप चेंज कर सकते हो कि अगर आपको सिंगल कलर चाहिए तो ये तो मसला ही कोई नहीं है, ये लो, सिंगल कलर लाना कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आज मुझे ग्रेडियंट का इस्तेमाल करना है। ग्रेडियंट का मतलब होता है टू और मोर कलर्स को इस्तेमाल करना है। तो ये किस तरह आएंगे टू और मोर कलर्स? उसके लिए जनाब आपने ग्रेडियंट पे क्लिक करना है ऐसे। अच्छा, ग्रेडियंट पे क्लिक करने से आपको ऐसा तो यहाँ पे कुछ नजर नहीं आता। इस टूल को जब आप एक्टिव कर देते हो, इसके बाद आपने यहाँ पे ड्रॉ करना होता है। अब ये ड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ पे किसी किस्म का कोई आपके पास अवेलेबल नहीं है टूल जिससे आप इसके ऊपर ग्रेडियंट को अटेम्प्ट करो। अब इसका एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन ये है कि आप पैनल को ओपन कर लो, पैनल ओपन कर लो, या एक काम करो, जब ग्रेडियंट पे क्लिक किया तो ये आपका कंट्रोल ऊपर जो नजर आ रहे हैं, इसमें ये लीनियर ग्रेडियंट है, ये देखो ये लीनियर है। जैसे क्लिक करोगे एक स्लाइडर आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर, और इसमें दो कलर्स आपके बेस कलर्स, एक वाइट एक ब्लैक नजर आ रहा है। एक्सट्रीम लेफ्ट पे वाइट है, एक्सट्रीम राइट पे ये ब्लैक है, दरमियान में ये पार्टीशन है जो दो कलर्स को आपस में मर्ज कर रहा है, ब्लेंड कर रहा है। हाँ, इसका वेट अगर आपने इस तरफ पुट करना है, व्हाइट जो है वो डोमिनेट हो गया, ब्लैक बिल्कुल सिमट गया। आमतौर पे ये वैल्यू कहाँ होती है? सेंटर में होती है, ताकि दोनों कलर को इक्वल चांस मिले। और अगर आप इस तरफ ले जाओगे तो ब्लैक प्रोमिनेंट हो गया, डोमिनेट हो गया, व्हाइट गायब हो रहा है। एक तो ये मैंने तीन चीजें बताई हैं। एक, एक्सट्रीम के ऊपर आपको एक राउंड सर्कल नजर आ रहा होगा, और यहाँ पे कलर जो है व्हाइट, इसी वजह से कलर व्हाइट यहाँ पे सर्कल में दिख रहा है। इधर इस सर्कल में ब्लैक दिख रहा है, ये कलर की आपको प्रेजेंस को शो कर रहा है, ठीक है। ये जो आपको सर्कल है, ये कलर की प्रेजेंस को शो कर रहा है। और दूसरा, ये डायरेक्शन जो है ये लीनियर है। लीनियर का मतलब वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ कलर आपका जा रहा है।
अगर कोई बात को स्टूडेंट कहते हैं सर अगर इधर ब्लैक करना हो इधर व्हाइट करना हो या इसको पलटना हो तो क्या करना है, उसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं। इसके अंदर हम उसको जरूर अटेम्प्ट करके आपको दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले ये व्हाइट एंड ब्लैक का मैं सारी स्टोरी सुना दूं आपको कि जब आपने ग्रेडियंट पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली एक लीनियर प्रेजेंस ही आ गई। ये लीनियर है, साथ वाला ये रेडियल है। रेडियल में याद रखना जो स्टार्टिंग कलर व्हाइट था वो सेंटर की तरफ आ गया और जो ब्लैक है वो सराउंडिंग में चला गया। इसको पलट भी सकते हो, मतलब आउटसाइड व्हाइट कर दो और अंदर आप इसको ब्लैक कर दो, उल्टा भी कर सकते हो। तो अभी तो मैं आपको सिंपल इसके बारे में बता रहा हूं। यह है लीनियर फ्रॉम वन टू अनदर स्ट्रेट लाइन मूवमेंट। यह है स्ट्रेट लाइन मूवमेंट, यह है सेंट्रिक मूवमेंट। हैं वही दो कलर्स, लेकिन अगर आप कहो सर इसके अलावा भी कलर हैं, यस। कहां मिलते हैं? टेम्पलेट्स बने पड़े हैं, यस ये है। यहां चले जाओ। यहां जाने के बाद अगर तो आप इस पे क्लिक करोगे तो ये कलर प्योर हो जाएगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा एंड पे आओगे, ये है वो ग्रेडियंट की पहली वैल्यू व्हाइट एंड ब्लैक जो अभी थोड़ी देर पहले दिख रही थी। ये देखो, ये है व्हाइट एंड ब्लू, ये है ऑर्चिड, ऑर्चिड टू व्हाइट, ये भी है। टैबलेट बने पड़े हैं अगर आप इनको अटेम्प्ट करना चाहो, ठीक है। लेकिन मुझे लीनियर में व्हाइट एंड ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है, इसमें एक तो ये यहां से भी आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ये कॉर्नर पे एक बटन है, यहां से आप कर लो। ये आपके इस बॉक्स, ये आपने एक बॉक्स बनाया था, ठीक है, एक रेक्टेंगल बनाया था, स्क्वायर बनाया था, उसके अंदर ये फिलिंग हो रही है। अब यही चीज स्टूडेंट्स आप फिल के हवाले से स्ट्रोक के अंदर भी काम कर सकते। ये स्ट्रोक है, सिंगल कलर चाहिए या इसमें भी ब्लेंड चाहिए? इसमें भी ब्लेंड चाहिए, थोड़ा सा स्ट्रोक को बढ़ा दो ताकि मैं आपको दिखा सकूं। फ्रेम बना रहे हो ना, पोस्ट बनानी है ना आपने आज। ये देखो, ये तो हो गया जी सिंगल कलर ब्लैक। इसमें भी ग्रेडियंट डाल सकते हो, वो कैसे आते हैं? ये कलर बॉक्स है, इस पे क्लिक करो, इसमें भी थोड़ा सा नीचे आ जाओ, ये ग्रेडियंट आ गया। अब ये ग्रेडियंट जो है ये किस में है? ये स्ट्रोक में है। दोनों में फर्क है। अब आप स्ट्रोक में भी ग्रेडियंट रख सकते हो और फिल में भी ग्रेडियंट दे सकते हो। इसमें दोनों चीजें आपको नजर आ रही हैं फ्रेम में। स्ट्रोक के ऊपर भी ग्रेडियंट्स हैं और फिल में भी ग्रेडियंट्स हैं। अगली बात, अगर आप इसको चेंज करना चाहो फ्रॉम लीनियर टू रेडियल, ये ले लो ऐसे। अच्छा, अगली बात, आप ये जो दो कलर्स हैं फिल में, मैं फिल की बात कर रहा हूं, फिल में दो कलर्स आपको पसंद नहीं आते, आप कहते हो मुझे येलो से रेड करना है, तो आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। ये जो आपको सर्कल नजर आ रहा है जहां व्हाइट है, ये जहां पे ब्लैक है, यहां पे आपने डबल क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली कलर पैलेट आ जाएगी आपके पास मिक्स करने के लिए कलर्स। ये यहां से आप डिसाइड कर लो क्या करना है। येलो, ये येलो हो गया। अब इधर आ जाओ, इधर क्या करना है? डबल क्लिक करो, रेड, ये लो, ये येलो हो गया और इधर रेड शेड आ गया। हाँ, इसकी स्प्लिटिंग पॉइंट यहां से कंट्रोल कर सकते हो। रेड को डोमिनेट करना चाह रहे हो रेड को कर लो, येलो को डोमिनेट करना चाह रहे हो येलो को कर लो। ये आपकी मर्जी है कि किस कलर को आप, वैसे तो ये आप दोनों को बैलेंस करते हो सेंटर में रख के, लेकिन अगर आप इसको चेंज करना चाहो तो यहां से कर लेना। ये छोटी छोटी चीजें तो आपको समझ आ रही हैं। अब मैं अगर आपको कहूं इसकी ओपेसिटी को भी डाउन कर सकते हो। क्या मतलब? इसके बिलो जो लेयर होगी ना, है वैसे तो इसके नीचे कुछ है नहीं, रेक्टेंगल के नीचे है कुछ नहीं, लेकिन अगर हो तो उसको देख भी सकते हो ओपेसिटी डाउन करके। यहां से इसकी ओपेसिटी को डाउन कर, लेकिन इसके लिए आपको रेक्टेंगल पे क्लिक करना पड़ेगा, मस्ट है। क्लिक नहीं किया तो वो इस नहीं कर रहा, ये यहां से कर लेना। ओपेसिटी को हम यहां से डाउन करके, मैं इसके नीचे कुछ रख के आपको दिखाता हूं अभी। मेन चीज क्या है कि आपने जो पोस्ट बनानी है। अच्छा, अब एक और चीज सुन लो, मुझे ये बॉटम से टॉप की तरफ डायरेक्शन देनी है। इस वक्त क्या है, लेफ्ट से राइट। अब बॉटम से टॉप की डायरेक्शन कैसे दी जाती है? कुछ और भी सपोर्टिंग बटन यहां नजर आ रहे हैं। अच्छा, इसमें एज सच हमें कोई चीज दिख रही है, या ये बटन है, या ये बटन है। इसके लिए आपको पेड वर्जन चाहिए होगा, तो अभी फिलहाल ये अवेलेबल नहीं है। तो अभी मैं आपको एक और चीज आपको बताता हूँ कि इसकी डायरेक्शन कैसे चेंज होती है। डायरेक्शन चेंज करने के लिए क्या हमारा माउस सपोर्ट करेगा? यस करेगा। माउस सपोर्ट कैसे होगी?
वो देख लेते हैं। और इसकी अगर अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो स्टूडेंट्स, तो एक काम करते हैं, जिस तरह लेयर पैनल है, आपका प्रॉपर्टीज का पैनल है, या आपके ब्रशेस का पैनल है, यहाँ पे ग्रेडियंट का भी पैनल होता है, उसको ऑन कर लो। यही आपके काम आएगा। इससे बहुत सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा मिल सकती हैं, कमांड मिल जाएगी पूरी। ये देखो, तो ग्रेडियंट जब करना है तो आपने ग्रेडियंट को ऑन कर लेना। कंट्रोल F9 इसकी शॉर्टकट की है। क्लिक करते ही ये पैनल अवेलेबल हो जाएगा। और इस पैनल में इसके साथ एक ट्रांसपेरेंसी भी है। ये ये ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंसी को अलग से देखते हैं। ग्रेडियंट को देख लो। ग्रेडियंट में अगर आप गौर करो, ये वही चीज है जो ऊपर दिख रही है, लीनियर, रेडियल, और ये फ्री फॉर्म। फ्री फॉर्म मैं भी थोड़ी देर में बताता हूं आपको। ये रेडियल। सेंटर में गौर करो स्टूडेंट्स, सेंटर में येलो हो गया और सराउंडिंग में रेड हो गया, ठीक है। सिर्फ उसकी जो स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंस है वो चेंज होती है। लीनियर में स्ट्रेट लाइन प्रेजेंस होती है। अच्छा, स्ट्रेट लाइन प्रेजेंस करते हैं। अभी मैंने आपको कहा मुझे इसके ऊपर एक अच्छी सी पोस्ट बनानी है, टाइटल देना है, ठीक है। हमारी शॉप की ओपनिंग है और वो कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर 50% ऑन करने लगे हैं, या 50% सॉरी ऑफ करने लगे हैं। अब ये देखो, अब इसको आपने यहां से कंट्रोल करना है। ये चीज एंगल 90 डिग्री चेक करो। नीचे येलो चला गया, ऊपर रेड चला गया। और अगर आप इसको उल्टा करना चाह रहे हो तो इसको उल्टा यहां से कर लेना, -90 डिग्री। और अगर आप यहां से करना चाहो, वेरी गुड, वैसे ये आप वैसे भी कर सकते हो। वो कैसे, ये देखो, यहां पे जाओ एक्सट्रीम पे, एक आपको रोटेट हैंडल नजर आएगा, यहां से इसको क्लिक करके भी आप इसको उल्टा कर सकते हो। उल्टा कर दिया, हैंडल को उठा के नीचे ले आओ, ये देखो। और अगर आप चाह रहे हो रेड डोमिनेट हो जाए, इसको इस तरह भी कर सकते हैं, या येलो डोमिनेट हो जाए, इसको पकड़ के हैंडल को ऊपर ले जाओ। ये देख रहे हो, पार्टीशन कर रहा है कलर की। वैसे तो ये पूरा का पूरा आपकी इनसाइड बाउंड्री होता है, लेकिन अगर आप इसको आउटसाइड बाउंड्री पुश करोगे तो ये इस तरह ऊपर की तरफ चला जाएगा। और अगर आप इसको डायगोनल करना चाहो, डायगोनल भी कर सकते हो, मतलब 45 डिग्रीज पे ऐसे कर लेना। करने के बाद इसको अपनी मर्जी के मुताबिक जहां पुट करना है ऐसे आप, ये देखो डायगोनल। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसको चाहे इस हैंडल को यहां से कंट्रोल कर लो, या ये ग्रेडियंट का जो पैनल है आपकी हेल्प के लिए हरदम मौजूद है, यहां से करना ज्यादा आसान है। जी 0 डिग्री स्ट्रेट सेंटर पॉइंट 90 डिग्री। अभी मुझे 90 डिग्री चाहिए, ठीक है। ये यहां से आप कर लीजिएगा। और अगली बात, ये जो आपने अभी सारा एक्शन किया है, इसके ऊपर आपको यहां पे दो सर्कल्स नजर आ रहे हैं। ये वही सर्कल्स हैं जो इधर दिख रहे हैं, सेम सेम। अगर आपने कलर चेंज करना तो मैंने क्या बोला, डबल क्लिक करो, पैनल आ जाएगा। और यही काम आप यहां से भी कर सकते हो, डबल क्लिक करके। अब आपके पास तीन डिफरेंट ऑप्शंस हैं। एक ये कलर, दूसरी स्वाचेस, तीसरी कलर पिकर। कलर पिकर उस सूरत में होता है जब आप किसी, कोई आपके पास इमेजेस हैं, वहां से आपने कलर पिक करना है। या चलें, ये बाउंड्री का कलर आपको ये अच्छा लगा, ये आपने यहां पे डालना है स्टार्ट में। लाइट कलर से लाइट कलर डाल दिया, इधर आए, इधर अब ये डार्क कलर डालना है। वही चीज जो स्ट्रोक में है वही मैंने फिल में भी डाल दी। कितना खूबसूरती से लाइट से डार्क मुझे यहां पे, ना सिर्फ मैंने स्ट्रोक में बल्कि, और अगर आपने यही काम स्ट्रोक में करना स्टूडेंट्स, आपने इसके नीचे इस पे क्लिक कर देना है। यहां पे आप फिर काम कर लो। अब ये स्ट्रोक के ऊपर आपका एक्शन होगा। कलर कौन से लेने हैं, अब अगर गौर करो, इसमें ना सिर्फ स्टार्ट है एंड है, बीच में भी कुछ आपको स्पॉट्स नजर आ रहे हैं। ये इसका मतलब है कि फिल्म में भी आप डाल सकते थे मोर देन वन कलर। लाइट, उससे डार्क, उससे डार्क, उससे डार्क, उससे डार्क, या उल्टा। इसका मतलब ये कलर्स, अगर आप इस फिल पे क्लिक करोगे, फिल में इसकी प्रेजेंस नजर आएगी। और अगर आप स्ट्रोक पे करोगे तो स्ट्रोक पे प्रेजेंस नजर आएगी, और सेट कर सकोगे। फिल पे दोबारा से एक्शन करते हैं एक और, ये देखो, फिल पे क्लिक किया, और यहां पे आप चाह रहे हो कि दरमियान में ना
दरमियान में यहाँ पे रेड बीम आ जाए, रेड कलर की प्रेजेंस आ जाए, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, बस इतनी सी बात है। दरमियान में ये देखो ऑटोमेटिक आ गया एक पार्ट। और यहाँ पे आप किसी कलर को इंट्रोड्यूस करवा सकते हो डबल क्लिक करके, जो भी कलर दोगे। आ रहा है कि नहीं आ रहा? ग्रीन को आपने इंट्रोड्यूस करवा दिया, लाइट ग्रीन को आपने कर दिया। और अगर आप इसमें और कलर्स डालना चाहो, क्लिक करते जाओ, कलर एंटर करते जाओ, क्लिक करते जाओ, कलर एंटर करते जाओ। वैसे ये ऑटोमेटिकली इन दो कलर के दरमियान के कलर की प्रेजेंस ऑटोमेटिकली डाल देते हैं, लेकिन अगर आप किसी वक्त चेंज करना चाहो डबल क्लिक करके चेंज कर सकते हो। और अगर आपको नहीं चाहिए स्टूडेंट, ये तो आपको चाहिए तो आपने ले आए, नहीं चाहिए तो क्या करना है, इसको आपने सेलेक्ट करना है और ड्रैग करके नीचे इसे ऐसे मूव कर देना है, बीच में से निकल जाएंगे। लाने के लिए क्लिक करना है, प्लस नजर आएगा, जब प्लस जब नजर आए क्लिक कर दो, आ जाएगा। निकालने का तरीका ये होता है, ड्रॉप कर दो उसको नीचे की तरफ। और अगर लेके आना दोबारा, ये देखो। अच्छा, अब एक और चीज, यहां पे आपको नीचे एक ओपेसिटी नजर आ रही होगी और एक आपको लोकेशन नजर आ रही होगी। आप चाह रहे हो कि ये पूरा जो रेक्टेंगल है या स्क्वायर है इसके बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, तो ये सेंटर नहीं है, ये तकरीबन लोकेशन 48.69 है। अगर आप बिल्कुल 50 पे लिखना चाह रहे हो तो 50 पे क्लिक कर दो, दरमियान में आ जाएगा बिल्कुल पार्टीशन। ये देख रहे हो, ये इसकी बात हो रही है जो आप मूव करते हो ना दाएं बाएं, ये इधर कर दिया या इधर कर दिया, आपको कहा गया यार नहीं, इसको सेंटर में रखना है। सेंटर में रखने के लिए या तो इसको स्लाइडर को मूव करके यहां ले आओ, नहीं तो फिर इधर लोकेशन पे क्लिक करके आप इसको 50% पे ले आओ। और उम्मीद करता हूं आपको इसकी लोकेशन भी पता होगी क्या है, और इसकी लोकेशन भी पता होगी क्या है। इसकी लोकेशन होगी 0, इसकी लोकेशन होगी 100। चेक कर लेते हैं, ये देखो, ये लोकेशन की समझ आई है? ये लोकेशन का मतलब इस पॉइंट की पोजीशन, इस पॉइंट की पोजीशन ऑब्वियसली ये 100 पे होगा। इसका मतलब जो भी सर्कल्स आप यहां पे क्रिएट करते हो उसको यहां से भी और वैसे भी आप इसको मूव ऑन करके ये काम कर सकते हो। एक तो होगी लोकेशन। अब दूसरी बात भी मैं आपको समझाने लगा हूं। एक लोकेशन है, एक ओपेसिटी भी है। ओपेसिटी क्या करती है, जब आप इस पे क्लिक करते हो ना, इस पे क्लिक करते हो, बार बार ओपेसिटी ओपेसिटी का जिक्र हो रहा है। ओपेसिटी क्या करती है कि आप इसको यहां से अगर 0 कर दोगे तो यहां पे ये आपका कंटेंट जो फिल में हुआ है ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ये देखो छोटे छोटे डॉट्स नजर आने शुरू हो गए। इसका मतलब अगर इसके नीचे कोई लेयर के ऊपर कुछ होगा वो नजर आएगा। एक काम करते हैं, मैं इसके ऊपर प्लेस करता हूं अपना कंटेंट। ये देखो, ये लो। ये अभी स्क्रीन के ऊपर जो दिख रहा है ये अबव लेयर पे है। मैं अगर आपको कहूं इसको बिलो लेयर पे ले जाओ, राइट क्लिक करके भी अरेंज में जाके कर सकते हो, ये यहां पे जाकर कर लो, एक ही बात है। लेयर पैनल है ना, ड्रैग करके नीचे ले आओ इसको। अगर आप स्टूडेंट गौर करो तो ये नीचे लेयर होने के बावजूद भी दिख रहा है। रीजन इज दैट इस पॉइंट पे ट्रांसपेरेंसी 0 है। अब मैं आपको असल में ट्रांसपेरेंसी समझाने के लिए सारा काम किया है। जो ये शूज हैं वो नीचे वाली लेयर पे हैं, तो दिख क्यों रहे हैं? क्योंकि इस पॉइंट पे आपने इस कैपेसिटी को 0 किया हुआ है। 100 कर दूं, ये लोग गायब हो जाएगा। भाई लेयर वाइज तो नीचे है ये शूज, ऊपर आपने फुल फिल कर दिया उसको तो नहीं दिखेगा, सीधी सी बात है। अब देखने का एक ही तरीका है, ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल कर लो उस पॉइंट पे, जरूर दिखेगा। या फ्रंट पे रख लो, मुझे वैसे रखना फ्रंट पे ही है, लेकिन ये ट्रांसपेरेंसी को या ओपेसिटी को समझाने के लिए पीछे लेके गया हूं, ताकि आपको पता चले कि मैं कर क्या रहा हूं। ये देखो, इस पॉइंट पे क्लिक किया, और अगर आप इसको फुल फ्लैश नहीं ट्रांसपेरेंट करना चाह रहे 90% पे देखो, वो लाइट सा बोर्ड नजर आना शुरू हो गया। और ट्रांसपेरेंट करते हैं इस पॉइंट पे, ट्रांसपेरेंट करना है ओपेसिटी, और मजीद क्लैरिटी आ गई।
और मजीद क्लैरिटी आ गई, और मजीद क्लैरिटी आ गई, 50% कर देते हैं, यहाँ चलें इसको 20% कर देता हूँ। 20% करते ही स्टूडेंट्स अगर आप गौर करो, इस पोस्ट के ऊपर कलर की प्रेजेंस और इस पोस्ट के नीचे कलर की प्रेजेंस है। अच्छा, नीचे एक काम करते हैं, नीचे भी इसको ब्लू कर देते हैं, सेम सेम, ऊपर और नीचे सेम कर देते हैं, दरमियान में ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। अब आपको कि वो कैसे करते हैं, आसान से ट्रिक बताऊं कैसे करते हैं। ये क्लिक करो इधर, ऑल्ट को पकड़ के इधर ले आओ, ताकि आपको खपना ना पड़े सेम कलर के लिए। यहां ले आओ और इसको पकड़ के डिलीट कर दो, या यहाँ पे प्लस के साथ नया कलर ऐड कर दो, या वहां व्हाइट की जगह आप कर देते। अच्छा जनाब, अब हुआ क्या, सेंटर में आओ। सेंटर में अगर मैं इसको मजीद ट्रांसपेरेंट करूंगा, 0 ले लेता हूं, ट्रांसपेरेंट करना है, क्लिक किया, एक्टिव किया, 0। क्या कर रहा है ये, क्या ये जो फिल है बॉक्स की ऊपर है, ये नीचे है, ये शूज के अब आप लेयर पे है, लेयर पे देखो ना, लेयर में देखो ऊपर है ये, शूज नीचे हैं, ये सेंटर में क्यों दिख रहा है, क्योंकि उस पॉइंट पे है ये लीनियर 90 डिग्री। रेडियल करूं, यही रेडियल कर लेते हैं, ये देखो रेडियल में कुछ इस तरह होगा, रेडियल में, रेडियल में इस तरह होगा। अब आप कहोगे सर ये क्या पॉसिबल है कि यहाँ पे पूरा व्हाइट हो जाए और ये जो ब्लू बीच में नजर आ रहा है ये ना नजर आए, ये क्यों नजर आ रहा है, वो इस वजह से नजर आ रहा है, इस पॉइंट की वजह से नजर आ रहा है, इसको ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा, फिर ये आप बिल्कुल दिखेगा। ट्रांसपेरेंट इसको कर दूं, ये पॉइंट है, ये असल में ये स्टार्टिंग पॉइंट है, सॉरी मैंने एंड पॉइंट को कर दिया, एंड पॉइंट ये एक्सट्रीम बॉर्डर पे, एंडिंग पॉइंट यहाँ पे है, लीनियर नहीं ना, ये आपने रेडियल ले लिया। रेडियल में याद रखना, स्टार्ट पॉइंट आपका लेफ्ट पे होता है, और स्टार्ट पॉइंट रेडियल में ये सेंटर से स्टार्ट करता है और बाहर की तरफ आता है, एंड यहाँ होता है, ठीक है। तो इसके मुताबिक इसको करना पड़ेगा ना कि इसको। या एक काम करो, इस स्लाइडर को पकड़ के थोड़ा सा इधर गौर कर दो, मजीद क्लैरिटी आ गई सेंटर में। देखिए एक छोटा सा स्पॉट आपको सिमटा हुआ नजर आ रहा है, वो इसकी वजह से नजर आ रहा है, इसको हम कर देते हैं जाके, पॉइंट समझियो, मैंने स्टार्ट और सेंटर पॉइंट तक ट्रांसपेरेंट कर दिया, तो सेंटर पॉइंट से एंड पॉइंट की तरफ बढ़ते बढ़ते रेडियल में एंड पॉइंट पे कलर नजर आ रहे हैं, दो पॉइंट जो स्टार्ट और एंड सेंटर है वो मैंने ट्रांसपेरेंट कर दिए। अब आप अगर इसको गौर से देखो इस पोस्ट को, तो जो मेन प्रोडक्ट है वो प्रोमिनेंट हो गई, और सराउंडिंग में आपका, अब ये ना इसको समझना कि ये सर्कल है, कोई सर्कल नहीं है ये रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के ऊपर आपने बड़ा स्मार्टली क्या किया है, रेडियल फिल, ग्रेडियंट की रेडियल फिल को ऑन कर दिया। लीनियर में तो कुछ इस तरह होगा ना, ये देखो इधर क्यों नहीं कलर आ रहा, क्योंकि इधर आपने ट्रांसपेरेंट किया हुआ है उस पॉइंट को, इस पॉइंट की बात हो रही है। 100 करोगे दोबारा दिखेगा, और वो सिमटा हुआ क्यों है, क्योंकि आपने इस स्लाइडर को बहुत एंड तक इसको लेके चले गए। ये लो, उम्मीद है आपको इसकी समझ आनी शुरू हो गई है। अब आप अगर अपना कंटेंट देखो, जिस चीज को आपने हाईलाइट करना है वो व्हाइट बीम के साथ आपको सेंटर में नजर आ रहा है, और दोनों एंड्स पे ब्लू कलर है। ब्लैक करना है, ब्लू करना है, रेड करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब ग्रेडियंट को अगर सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लिया जाए, तो आपका कंटेंट उतना बूस्ट मिलता है उसको, खूबसूरती मिलती है उसको, ठीक है। तो ये मैं जो आपको ग्रेडियंट से रेलेवेंट ये सारी प्रॉपर्टीज करवाई हैं, समझ आ रही है। और अगर मैं आपको ये कहूं कि इसको यहां से भी एडिट कर सकते हैं ग्रेडियंट को, बाकी उम्मीद है आपको सारी समझ आ रही होगी। ये ऑप्शन इसमें नहीं मिलती, ये लीनियर में नहीं है, ये रेडियल में बिल्कुल है। रेडियल में ये क्या है, ये एस्पेक्ट रेशियो है, एस्पेक्ट रेशियो है, चौड़ाई लंबाई, ये देखो 50% कर देता हूं। ये क्या कर रहा है पता है आपको, ये आपकी जो आपका राउंड शेप है, बिल्कुल राउंड को ये फ्लैट कर रहा है।
मजीद करूं? ये देखो, राउंडनेस वो मैंने आपको ब्रश में सिखाई नहीं थी, राउंडनेस होती है। राउंडनेस में फिर आप उसको, राउंड को थोड़ा फ्लैट भी कर सकते हो। अगर आप इसको वर्टिकली करना चाहो, वर्टिकली कर लो, ये देखो। और अगर आप इसको थोड़ा सा देखना चाहो, ये देख रहे हो। और इसको जैसे एंगल चेंज करोगे, ये कुछ इस तरह नजर आएगा। और अगर आप कहते हो कि मुझे सर देखना है तो आप इस पॉइंट के ऊपर आओ और यहां पे आके इसकी ओपेसिटी को चेक करो क्या है। और इस वक्त ये ऑप्शन असल में आपकी रेडियल है, सेंटर पॉइंट है। लीनियर लीनियर में कुछ इस तरह होगा सीन, ये चेक करो। रेडियल में इस तरह होगा। और ये आप यहां से एडिट ग्रेडियंट पे जैसे क्लिक करते हो ये हैंडल भी आ जाते हैं, बजाय आप इधर इधर खप रहे हो। ये काम इधर से कर लो। आइए समझ थोड़ी सी, कि बजाय आप यहाँ पे अटेम्प्ट करो, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके ये आपको यहाँ पे भी हैंडल मिल जाते हैं। और उन हैंडल्स को आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके अपने कंटेंट को मजीद अच्छा आप कर सकते हो। बाकी आपने टाइटल वाइटल लिखने हैं, जो भी देना है, टेक्स्ट देना है आप दे दो। कोई टाइटल वाइटल बनाना है वो बना लो, जो दिल करता है। मेरा मकसद आज क्या है, आओ ग्रेडियंट की सेंस लेना। तो ग्रेडियंट आपने देखा कि कभी जो भी आप यहाँ बनाते हो उसको आप बहुत अच्छे तरीके से ग्रेडियंट के साथ आप इसको प्रोमिनेंट कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे एक स्ट्रिप लगाना चाह रहा हूँ, और स्ट्रिप में मैंने अपनी कंपनी का यहाँ पे देना है डिटेल कांटेक्ट करने की, ठीक है। ये स्ट्रिप को भी ग्रेडियंट कर सकते हो, गोल्डन ग्रेडियंट करते हैं, चलें इसको, इसको गोल्डन ग्रेडियंट करते हैं। ग्रेडियंट के लिए अगेन ग्रेडियंट टूल पे क्लिक करना पड़ेगा। टूल पे क्लिक करने के बाद आप इसको, ये ग्रेडियंट पैनल के साथ काम करो। अब इसको अगर आपने गोल्डन करना है, ठीक है, इसके ऊपर अगर आपने गोल्डन अटेम्प्ट देना है, तो इसको जब आप क्लिक करोगे इस पर ऑटोमेटिकली हैंडल्स आ जाएंगे। ग्रेडियंट पे क्लिक करने के बाद आप उस बॉक्स पे क्लिक करोगे तो हैंडल्स आ जाएंगे। यहाँ पे अगर आपने गोल्डन टच देना है तो लाजमी बात है कलर चेंज करने पड़ेंगे। इधर आप लाइट से डार्क गोल्डन की तरफ जाना चाह रहे हो और बीच में एक वाइट बीम दिखानी है आपने, ठीक है, थोड़ा हाईलाइट करने के लिए। जहां भी हाईलाइट करना है व्हाइट डाल दो, जहां पे आपने गोल्डन कलर चले यहाँ पे लेके आते हैं। इधर लाइट कर देते हैं गोल्डन, और इस साइड पे डार्क कर देते हैं। दरमियान में अब आपकी मर्जी है, अगर तो आप इसको ड्रॉप करना चाह रहे हो, इसको आप ड्रैग करके, इसको आप क्लिक करके इसको ड्रॉप कर सकते हो। एक्टिव कर लो पहले, एक्टिव करके इसको ड्रॉप कर दो। या आपने बीच में हाईलाइट दिखाना है हाईलाइट दिखा दो, लेकिन अगर आप नहीं दिखाना चाह रहे हो इसको ड्रॉप कर दो। ड्रॉप करने के बाद अगर आप गौर करो स्टूडेंट्स, ये आपका लाइट से डार्क गोल्डन है, उधर लाइट कलर है गोल्डन, इधर आपने डार्क कर दिया। और बीच में अगर आपने कोई अपने सोशल मीडिया कांटेक्ट देने हैं, नंबर्स देने हैं, कुछ इस तरह की डिटेल देनी है, बिल्कुल इस स्ट्रिप के ऊपर आप अपना दे सकते हो। यहाँ पे आप रख के उसके ऊपर स्ट्रिप के ऊपर अपना कंटेंट पॉपुलेट कर सकते हो। और सोशल मीडिया आइकन्स के लिए मैंने आपको काफ़ी सारी वेबसाइट बताई हुई हैं, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करने के बाद, और अगर आप उनको डाउनलोड करना चाह रहे हो यहाँ से भी कर लो। ये भी अच्छी वेबसाइट है, फ्लिपिक।
ये देखो कितने सारे आ गए। जस्ट यू नीड टू डाउनलोड। डाउनलोड हो गए, इसको ओपन कर लो। देख रहे हो? इनको अगर आपने यूज करना है, प्लेस करना है, आप बिल्कुल कर सकते हो। इंडिविजुअली करना है, इंडिविजुअली भी कर सकते हो। ठीक है, ये देख रहे हो, सिलेक्ट हो रहा है पूरा पूरा। इसको कॉपी करके पेस्ट कर लो, वो भी ठीक है। वैसे लेके जाना, ड्रैग करके वो भी लेके जा सकते हो। आपने अपने सोशल मीडिया हैंडलर्स जितने देने हैं, यहाँ पे आप उसको दे सकते हो। ठीक है ना? साइज वाइज बड़ा करना है तो सिलेक्शन टूल से कर लो। जहाँ प्लेस करना है वहां पे प्लेस कर लो। ठीक है, यहाँ रखना है यहाँ रख दो। इसका मतलब है कि आप यहाँ पे जाओ, डाउनलोड करने के बाद उसको लेके आने के बाद जो जो चीज़ें आपको चाहिए यहाँ से, आप इनको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद कट कॉपी पेस्ट करना है वो कर लो। पूरे को लेके जाना है, पूरे को भी लेके जा सकते हो। इकट्ठा ले जाओ, बाद में अलग अलग कर लेना, ये भी पॉसिबल है। यहाँ से कॉपी कर लो और अपने इस आर्टबोर्ड के ऊपर जहाँ आपको चाहिए यहाँ पे साइड पे पेस्ट करके जो जो आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं उनको ले आओ सुकून से। और इनमें से जिसको सिलेक्ट करना हो उसको, क्योंकि ये क्लिक करेंगे ये सारे सिलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, एक तो ये कि इसको अनग्रुप कर लो। ये देखो ये सिलेक्ट हो गया, अनग्रुप कर लेना। अनग्रुप करने के बाद आप फिर अगर इसकी बेस को भी ले रहे हैं साथ में तो बेस को भी साथ में सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्शन करके इसको ड्रैग करके आप ड्रॉप कर सकते हो। साइज वाइज बाद में आप जो भी सेट करना है आप कर सकते हो। ठीक है, आगे जो भी आपके चैनल है या जो भी आपके हैंडलर्स नेम्स हैं वो आप यहाँ पे आगे टाइप कर सकते हो। वो टाइप करने के बाद ये आपकी पूरी की पूरी पोस्ट रेडी हो जाएगी। फिर उसको आप अपनी मर्जी के मुताबिक जैसे चाहो जिस तरह चाहो इसको पब्लिश करना है। पब्लिश करने के लिए ये लो। साइज वाइज ये वो जो भी आपने यहाँ पे रिक्वायर्ड है इसको आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके तो ये अपने कंटेंट को अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप इसको अरेंज करके रख सकते हो। ठीक है, वो डिपेंड करता है आप किस तरह उसको लगाना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, कैसे दिखाना चाह रहे हो। बाकी काम तो मैंने ऑलरेडी आपको बताए हुए हैं, उसको आप इस्तेमाल करो। ये सारी चीज़ें आज आपने जो सीखा है वो ग्रेडियंट को अटेम्प्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, एक काम करते हैं, ग्रेडियंट में एक फ्री फॉर्म का शायद मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया, उसको देख लेते हैं। बाकी ऑलमोस्ट मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं ग्रेडियंट में क्या क्या होता है, किस तरह आप सेट करते हो। उसकी लोकेशन सेट करनी हो, उसकी ओपेसिटी सेट करनी हो। ठीक है, और उसकी लीनियर रेडियल में क्या फ़र्क होता है, नए कलर्स किस तरह ऐड होते हैं, किस तरह स्प्लिट किया जाता है, किस तरह उसको आप फिल में रखना हो या स्ट्रोक में रखना हो तो कैसे रखा जाता है, ये हमने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। अब मैं आपको इसमें फ्री फॉर्म का भी थोड़ा सा रोल है वो भी देख लेते हैं, फ्री फॉर्म क्या करता है। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक मॉडल को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ।
अगर आपने ग्रेडियंट सिंपल रखने हो वो भी अवेलेबल है। और सबसे पहले तो लाजमत है ग्रेडियंट जहाँ पे आपने अटेम्प्ट करना है वो शेप बना लो पहले। ठीक है, शेप बनाओ। और शेप बनाने के बाद ये ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक करो। ग्रेडियंट पे क्लिक करने के बाद आपका ये ग्रेडियंट पैनल भी अगर ऑन कर लो, वेरी गुड। और यहाँ पे आके क्लिक कर दो, ये हैंडल ऑटोमेटिक आ जाता है। और ये जो आपके कलर्स इसने रखे हैं ना, डिफरेंट 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 जो आपको कलर्स दिख रहे हैं, इनमें से अगर आपको कोई कलर अगर आप समझते हो कि आपको नहीं चाहिए, तो उसको आप यहाँ से क्लिक करके सिलेक्ट करके ड्रॉप कर सकते हो। क्लिक करके सिलेक्ट करके ड्रॉप कर सकते हो, ऐसे ऐसे काम भी कर सकते हो। और ये काम आप यहां से भी कर सकते हो, यहां से। ये काम आप यहां से भी कर सकते हो। और अगर यहां पे आपको लीनियर नहीं चाहिए, आपको रेडियल नहीं चाहिए, आपको यहां पे चाहिए फ्री फॉर्म, फ्री फॉर्म पे क्लिक करते हैं इस बार। अच्छा, फ्री फॉर्म पे जब क्लिक करते हैं तो आपको स्क्रीन के ऊपर, ये फ्री फॉर्म पे मैंने क्लिक किया हुआ है, फ्री फॉर्म पे क्लिक करती आपकी इसमें दो ड्रॉ वैल्यूज आएंगी, एक पॉइंट्स है, एक लाइंस है। एक जगह आपको लाइंस नजर आ रहा है, एक जगह पे आपको पॉइंट्स नजर आ रहा है। अभी पहले मैं पॉइंट्स के बारे में बता दूं। पॉइंट्स भी जब आप क्लिक करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको चार पॉइंट नजर आएंगे, एक ये, एक ये, एक ये, और एक ये। आप हर पॉइंट के ऊपर अपनी मर्जी से कलर डिफरेंट डिफरेंट दे सकते हो, ये एक अच्छी चीज है। इधर इस वक्त व्हाइट है, ठीक है। व्हाइट की बजाय अगर आपका हो मैं इधर मुझे ब्लैक कर दे, डबल क्लिक करो, ये ब्लैक कर लो, वहां पे ब्लैक आ गया। येलो करना है, ऑरेंज करना है, वो देखो उस पॉइंट पे वैल्यू चेंज हो रही है, उस पॉइंट पे वैल्यू चेंज हो रही है। अच्छा, ये व्हाइट मैंने कर दिया। अगर आपको कहा जाए व्हाइट मुझे यहां कर दिया है, इसको क्या मूव कर सकते हैं? यस, ये लो, इस पर पहले क्लिक करो, एक्टिव करो, एक्टिव करके इसको जहां मर्जी ले आओ। इधर रख दो व्हाइट, इसके साथ रख दो, इधर रखना है, इधर रख दो, ये लो। व्हाइट उस तरफ अपने आप को उसने प्लेस कर लिया, यहां से खाली हो गया। अगर आप चाह रहे हो यहां पे भी होने चाहिए था, तो यहां पे आपको छोटा सा प्लस तो नजर आ ही रहा है ना, जहां मर्जी लगा लो नया पॉइंट, ये लो। अगर मैं कहता हूं इसको हमने सेंटर में रखना है, ये लो। और इसको मुझे ब्लैक करना है, ये लो, चेक करो। आप यहां पे अगर मैं आपको कहूं चारों कॉर्नर्स को व्हाइट करना है, अभी कर लेते हैं, ये लो, ये लो, ये लो। चारों पॉइंट व्हाइट हैं, दरमियान में ब्लैक है। और अगर आप चाह रहे हो कि इसको थोड़ा सा समेटना है, पकड़ के इस तरफ आप ले आओ, ये लो, ये लो, ये लो। जिस तरह इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, उस कलर को वहां पे डोमिनेट कर रहा है। अब सिर्फ सेंटर पॉइंट जो ब्लैक रह गया, बाकी चारों साइड से उसने व्हाइट को प्रोमिनेंट कर दिया। और इसको अगर आप क्लिक जब करते हो ना, क्लिक करने के बाद एक छोटा सा सर्कल भी आपको नजर आ रहा है। अगर आप इसको वैसे ट्रैक करोगे तो साथ साथ ये मूव कर रहा है अपने आप को कलर के साथ। लेकिन अगर आप इस पॉइंट पे आओगे, इससे स्ट्रेच करेगा, ये देखो, स्ट्रेचिंग कर रहा है ये, ये मजीद हाईलाइट कर दिया उसने, मतलब उसका डायमीटर बढ़ा दिया। जो भी कलर होगा वो फैल जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। येलो होगा तो येलो कर देगा, रेड होगा तो रेड कर देगा, ब्लैक होगा तो ब्लैक कर देगा। यार इत्तेफाक की बात है, ये सारे चारों पॉइंट मैंने व्हाइट रखे हैं, ठीक है। क्योंकि स्क्रीन के ऊपर वैसे ही नहीं दिख रहा, तो इसलिए मैंने इसको व्हाइट कर दिया। कोई और कलर करेंगे तो वो आ जाएगा। तो इसका मतलब है जो भी कलर आप रखोगे, उसको स्ट्रेच करना चाहो, मतलब उसकी जो लाइट को या उस कलर को मजीद बढ़ाना चाहो बाउंड्री, तो यहां से इस पॉइंट से आपने बढ़ानी है, ये वाले से। यहां पे आओगे और इसको इनसाइड लेके जाओगे, इससे समेट दिया स्प्रेडिंग को। ये स्प्रेडिंग बढ़ गई, ये सिमट गई, ये बढ़ गई, ये सिमट गई, ठीक है। अगर आपने स्प्रेडिंग करनी है और स्प्रेड होते ही ये देखो मजीद इसने डोमिनेट कर दिया कलर व्हाइट। इसको भी स्प्रेड कर दूं, ये लो, इसको भी स्प्रेड कर दूं। क्लिक पहले कर लेना, फिर ये पॉइंट पे जाके स्प्रेड कर देना। क्लिक कर लेना पहले, फिर ये पॉइंट पे जाके आप स्प्रेड कर देना।
अगर आप गौर करो, एक रेक्टेंगल या स्क्वायर है, सेंटर पॉइंट सिर्फ जो है वो ब्लैक है। इसको उल्टा भी कर सकते हो, चारों तरफ ब्लैक, बीच में व्हाइट, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे दिखाना चाह रहे हो। ठीक है। और इसको स्प्रेड ऐसे आप करोगे, ये देखो, स्प्रेड करना है, पकड़ के ये लो, देख रहे हो, ये कम, ये ज्यादा, ये कम, ये ज्यादा। और अब मैं इसको पूरे के पूरे बॉक्स को पीछे फेंक देता हूं, राइट क्लिक, और इसमें अरेंज, अरेंज में सेंड टू बैक। जैसे रखना चाहो, जैसे दिखाना चाहो, जैसे बताना चाहो, आप यहाँ पे इजिली बता सकते हो। मुझे यहाँ पे कंटेंट लिखना है, लो कंटेंट लिख देते हैं। कलर वाइट कर देना इसका, क्योंकि ब्लैक है नीचे, तो वाइट ऊपर होगा तो दिखेगा। कोई मेन टाइटल देना है, कोई और डिटेल देनी है, आप दे सकते हो। उर्दू लिखनी है, इंग्लिश लिखनी है, फारसी लिखनी है, जो भी लिखनी है आप लिख सकते हो। तो बाद का तो आपको ऐसे पेजेस बनाने पड़ सकते हैं जिसमें फ्री फॉर्म भी अपना एक रोल प्ले कर सकता है। और इसको बिल्कुल उल्टा भी कर सकते थे कि चारों साइड से येलो ब्लैक होता, सेंटर पॉइंट वाइट होता। वो तो मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। ठीक है। फ्री फॉर्म एक्चुअली आपको पॉइंट्स दे देता है, और वो पॉइंट्स को आप ड्रॉप भी कर सकते हो, मतलब डिलीट कर सकते हो, उन पॉइंट्स को आप ऐड भी कर सकते हो अपनी जरूरत के मुताबिक। अगर मैं आपको कहूँ कि ये जो आपने अभी इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपने ये फ्री फॉर्म पे क्लिक किया, हैंडल्स आपको यहाँ पे अगर आपने देखने हैं, ग्रेडियंट पे क्लिक कर दो, हैंडल्स आ जाएंगे। फ्री फॉर्म आपका एक्टिव है, ये सेंटर पॉइंट भी है, चारों पॉइंट फिर आपको अवेलेबल होंगे। मुझे यहाँ पे एक मजीद कलर को इंट्रोड्यूस करवाना है, इस जगह पे क्लिक कर दो, ये लो। इधर आपने कलर मिसाल के तौर पे येलो देना है या रेड देना है, रेड बीम नजर आ रही है। ठीक है, ये। और ये चीज आपने ऊपर भी करनी है, ये लो, क्लिक किया, ये रेड हो गया, क्योंकि आपने लास्ट जो अटेम्प्ट करोगे वही कलर आ जाएगा। क्लिक किया, ये भी रेड हो जाएगा। ये देखो, अब आपका कंटेंट में तीन साइड्स पे मैंने रेड स्पॉट्स भी डाल दिए, चारों कॉर्नर पे अपनी जगह पे हैं, दरमियान में अपनी जगह पे हैं। इनको दोबारा से आपने एक्टिव करने का मैंने आपको आसान सी ट्रिक बता दी है कि कैसे एक्टिव होते हैं। सबसे पहले आपने ग्रेडियंट पे पहले तो इस शेप को क्लिक करना पड़ता है, सिलेक्ट कर लो। असल में ये बॉक्स था ना, इसको सिलेक्ट कर लो। ग्रेडियंट्स में लीनियर हो, रेडियल हो या फ्री फॉर्म हो, जब तक ग्रेडियंट पे क्लिक नहीं करोगे ये अवेलेबल नहीं होंगे स्पॉट्स। ड्रॉप करना है, ये लो ड्रॉप करने लगा, क्लिक करो, ये डिलीट गया। अब जो कलर रह जाएंगे वो अपना काम दिखाना शुरू कर देंगे, ये लो, देख रहे हो ऊपर रेड डोमिनेट हो गया, क्योंकि वहां पे रेड की प्रेजेंस रह गई है। ये भी निकाल दूं। डिजाइन सोच समझ के जैसे आप बनाना चाहो आप बना सकते हो, और उसकी खूबसूरती आपको नजर आएगी। आपके काम या जो आपने प्रोफेशनल टच दिया है उसके अंदर आपकी पोस्ट बनती भी आपको नजर आएगी कि कैसे बनानी है, आपने कलर्स को कैसे यूज करना है, ग्रेडियंट को कैसे यूज करना है। ठीक है। अब ये दरमियान में ब्लैक सिर्फ इस वजह से नजर आ रहा है कि ये दरमियान में एक एक्टिव है पॉइंट, जिसकी वजह से ब्लैक नजर आ रहा है, वरना इसको निकाल दी ये भी हो जाएगा। और जब पॉइंट्स नजर ना आए स्टूडेंट्स, दोबारा से सुन लो। आपने बॉक्स को सिलेक्ट करना है जिस पे ग्रेडियंट की अटेम्प्ट किया है, चाहे लीनियर किया है, चाहे रेडियल किया है, या फ्री फॉर्म किया है। और इसको क्लिक करने के बाद चाहे इस टूल पे क्लिक कर दो, या ये ऊपर देखो, या यहां देखो, एक ही बात है, एड ग्रेडियंट। तो ये पॉइंट्स विजिबल, पॉइंट विजिबल, देन सेलेक्ट दोस पॉइंट एंड डिलीट। लाइंस का भी बताता हूँ, लाइंस क्या करती हैं। जब डिलीट हो रहे हैं पॉइंट्स, देख रहे हो रेड, सॉरी ब्लैक डोमिनेट हो रहा है, क्योंकि वो सेंटर में ब्लैक ही है। अगर ये सारे मैंने पॉइंट निकाल दिए, इसे ब्लैक कर देना है पूरा। व्हाइट था, यहाँ पॉइंट कौन सा था, व्हाइट था। ब्लैक करोगे तो ये देखो, ये आपने पॉइंट क्रिएट किया,
कलर दे दो इधर बस, जो भी कलर दोगे। एक अभी पड़ा हुआ है साइड पे, ये, जिसकी वजह से ये बैकग्राउंड वाइट नजर आ रही है। ठीक है, इसको अगर आप सिलेक्ट करके डिलीट करोगे तो ये टोटल ब्लैक ही दिखाई देगा आपको, क्योंकि सेंटर पॉइंट में एक ही स्पॉट है और वो भी ब्लैक है। डिलीट कर दूं, ये लो ये भी गया। तो अब आपका बिल्कुल सरफेस जो है वो क्लियर हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब फ्री फॉर्म अगर देखा जाए, इसको अगर बड़ा अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें तो डिजाइन में एक खूबसूरती आ सकती है। कलर्स की प्रेजेंस को डोमिनेट जहाँ जहाँ जो करना है आप कर सकते हो। अच्छा, इसमें फ्री फॉर्म में एक तो पॉइंट्स हैं, एक लाइंस भी हैं। ये लाइंस हैं, अभी मैं पॉइंट्स की बात नहीं कर रहा। अभी मैं पॉइंट्स पर अगर मैं क्लिक करता हूं और यहाँ पे अगर आप गौर करो, इस वक्त कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि लगा ही नहीं हुआ। पॉइंट जो थे निकाल दिए मैंने। अब इसको पॉइंट्स के बजाय आप लाइंस के साथ भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, सिलेक्ट कर लिया, ये क्लिक कर दिया, एडिट पे क्लिक कर दिया, और ये आपको यहाँ पे पॉइंट्स नजर आएंगे फिल में। कोई पहले लीनियर, आप यहाँ रेडियल क्लिक करना, फिर ये फ्री फॉर्म ले लेना। ये देखो, ये आपको डॉट्स, ये आपको इस वक्त चार डिफरेंट पॉइंट पे चार डिफरेंट कलर्स हैं। इधर ब्लू है, इधर रेड है, इधर वाइट है, इधर भी लाइट ब्लू है। अच्छा, मजीद अगर आपने ऐड करने हैं, ये देखो छोटा सा प्लस घूम रहा है दरमियान में, ये यहां से आप लाइंस लगा के भी अपने कंटेंट को मजीद पॉपुलेट कर सकते हो। ये लो, अब यहाँ पे आपका सारा का सारा कंटेंट जो है वो वाइट स्पॉट्स है। आप इनको अब जाके, इनको अगर आप कम ज्यादा करना चाहो, मूव करना चाहो, दाएं बाएं कर सकते हो। ये देखो सर्कल, ये एक बाउंड्री सी बन गई है। अगर मैं आपको कहूं यहाँ पे मुझे शेड्स ऐड करने हैं, येलो, क्लिक, डबल, वाइट है ना इस वक्त सारे, येलो। इस बाउंड्री के जो है ना, बाउंड्री के अराउंड ये सारे कलर्स आपने अपनी मर्जी से जो रखने हैं वो रख दो। ये बाउंड्री के इनसाइड कलर्स आपके अराउंड कलर आपको दिख रहे हैं सारे। वैसे तो मैं ज़्यादातर पॉइंट्स को ही लाइक करता हूँ, लेकिन अगर आप लाइन लगा के करना चाहो तो लाइन लगा के भी किया जा सकता है। और हर स्पॉट पे कलर अपनी मर्जी से आप चेंज करके दिखा सकते हो। मतलब कि बाउंड्री बना देगा, बाउंड्री के अंदर आप अपने कलर्स को प्रॉपर इंप्लीमेंट करके। अब चार कॉर्नर्स पे चार स्पॉट्स हैं, अगर रखने हैं रखो, निकालने निकाल दो। निकालने की ट्रिक ये है। अभी आपकी पोस्ट में लाइट एंड डार्क ग्रीन के डिफरेंट डिफरेंट शेड्स लगा दिए गए हैं। ठीक है, हाँ इनको समेट सकते हो, ये पॉइंट्स को पकड़ो। बाकी एरियाज में अगर आप कलर डिफरेंट डिफरेंट रखना चाहो रख सकते हो, वो तो स्पॉट्स आ ही जाएंगे क्लिक करने पे, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट भी, इसको मतलब आप अपनी मर्जी से स्मार्ट कर सकते हो बाउंड्रीज को। आप जैसे ड्रैग करोगे उसकी बाउंड्रीज की जो है वो उसे कलर के साथ उसको मैच करते हुए आपको दिखा देगा। इसमें काइंड ऑफ ग्रीन, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन के मैंने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की यहाँ प्रेजेंस आपको दिखाई है इसके अंदर। बाकी कंटेंट आपका है, उसको जैसे रखना चाहो या वो आपकी मर्जी है। जिस तरह दिखाना चाहो वो आपकी मर्जी है, जिस कलर में दिखाना चाहो वो आपकी मर्जी है। ठीक है, लाइक दिस। अच्छा जी, तो इसका मतलब ग्रेडियंट में आपके पास तीन ऑप्शंस हैं। लीनियर अप्रोच है, रेडियल है, और थर्ड वन इज फ्री फॉर्म। फ्री फॉर्म में आगे दो टाइप्स हैं, एक पॉइंट्स हैं, एक लाइंस हैं। वो आप जैसे उसको करना चाहो आप कर सकते हो। अब मैं आपको अगर कहूं कि ये असाइनमेंट आपने बनानी है,
ये पेंसिल, इसमें शेड्स आप देख रहे होगे कहीं पे। ये असल में इल्यूजन है ये रेक्टेंगल्स जिसके यहाँ पे दो एजेस को हमने राउंड किया हुआ है। एक रेक्टेंगल रखी, दूसरी रखी, तीसरी रखी, साथ साथ लगा के यहाँ पे ब्लैक डाल दिया, इधर ब्लू लाइट कलर, और ये इसको टोटल, ये यहाँ पे एक ही कलर और यहाँ पे व्हाइट शेड डाल दिया उसकी बिल्कुल एंड पे ग्रेडियंट्स के साथ। ये सारा ग्रेडियंट के साथ हुआ हुआ है। और अगर इसको मैं टिप के तौर पे आपको बताना चाहूँ तो, अगर आपने बनाना हो, अगर दिल करता है बनाने को, तो आप इसको इस तरह बना लेना। यही करोगे ना? ये करने के बाद बाकी रोटेट करना है सिलेक्शन टूल से। रोटेट का तो मसला ही कोई नहीं है। इसको डिफॉल्ट कर लेते हैं, कलर अभी डालते हैं इसके अंदर। इसके साथ अगर आपने दूसरे पेन का पार्ट बनाना है, ये लो, बन जाएगी, बड़ी आराम से बन जाएगी। एक के ऊपर काम करो, दूसरा उसकी कॉपी कर लो। वेरी सिंपल। एक बनाओ, दूसरे की कॉपी कर लो। और अगर आपने इसके अंदर ग्रेडियंट की फिलिंग करनी है, तो ये एक आपके पास सेंटर वाला मैंने सेलेक्ट किया, और ये ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट पे क्लिक करो, लीनियर ले लो। लीनियर लेने के बाद यहाँ पे जो कलर्स आपने इस्तेमाल करने हैं वो आप बता दो, जो नहीं चाहिए वो ड्रॉप कर दो। ये लो, ब्लू लेना है शेड, ये लो। मैं लाइट सा कलर रखता हूँ ताकि आपको नजर आए। दोनों तरफ चलें, एक ही कलर इस्तेमाल कर लेते हैं। ये लो। और अगर आप दरमियान में या बिल्कुल एक्सट्रीम के ऊपर यहाँ पे व्हाइट बीम दिखाना चाह रहे हो या सेंटर में दिखाना चाह रहे हो, तो ये यहाँ पे आप क्लिक करके इसको आप अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हो। ऐसे लगेगा जैसे उसकी रिफ्लेक्शन बीच में आ रही है। अब ये इसको अपने रखना किस तरह है, ये रखने की जो तरीका है वो लाजिमत है, आपको इसको रोटेट करके रखना पड़ेगा। ऐसे रखना है या ऐसे रखना है? ऐसे ही होगा ना? इसको साइज भी करना पड़ेगा आपको। ये लो, एंगल इसका दे देना सही। और अगर आप चाह रहे हो कि ये जो लाइन है ये एंड पे यहाँ पे रिफ्लेक्शन नजर आए लाइट की, इसको पकड़ के इधर रख दो, इसको पकड़ के इधर ले जाओ। वो तो करने को तो कुछ भी कर सकते हैं ना। बाकी इसको स्ट्रेच कर लो, ये इसको ठीक किया जा सकता है, मजीद एडजस्ट किया जा सकता है। ये लो, इसको मैं डिलीट करके इसी की कॉपी कर लेते हैं। इसको रिवर्स भी कर सकते हो, क्लिक करो, यहाँ पे जाके ग्रेडियंट पे क्लिक करके इसको आप पलट भी सकते हो एंगल वाइज, यहाँ से -30 की जगह +30 कर दो, या यहाँ से पकड़ के कर लो, साइज वाइज छोटा कर लो। काम है ना, आप उसको अब देख लो किस तरह करना है। ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से मैनेज की जा सकती हैं। एंगल वैंगल देना है, ये सारा काम आप इधर से इसका कर सकते हो। डार्क शेड दोगे तो डार्क से आपको नजर आएगा। तो बताने का मतलब ये है कि ये बनाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये आप इजीली इसको बना सकते हो। जहां पे आपने डार्क शेड डालने हैं वहां ब्लैक कर दो, जहां पे आपने हाईलाइट करना है वहां व्हाइट कर दो। अगर आपको कहूँ इसके एजेस को आपने ब्लैक करना था तो ब्लैक कर लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ये आपने ग्रेडियंट को क्लिक किया और इसको आप यहाँ से डार्क दिखाना है तो डबल क्लिक करके ब्लैक कर दो। और इसको अगर समेटना है तो इसको हैंडल को पकड़ के थोड़ा उस तरफ कर दो, ऐसे। देख रहे हो, इल्यूजन है ना देखने का अंदाज ये।
कलर डार्क मैं आपको इसलिए करके दिखाऊंगा कि क्या आपको आइडिया हो। मैं चल रेड कर देता हूँ, ये देखो, या ब्लू कर देता हूँ, ये लो। अब इसकी स्ट्रेचिंग को कंट्रोल करना हो यहाँ से कर लेना। दरमियान में ये कलर आपका एक और लगा हुआ है, ड्रॉप करना है ड्रॉप कर दो, लगाना है यहाँ पे लगा दो। ठीक है। आप यहाँ पे हाईलाइट दिखाना चाह रहे हो, हाईलाइट भी दिखा सकते हो, ये लो। इसको मैं इधर कर देता हूँ, हाईलाइट इधर लगानी है, ये लो। यहाँ पे आप एक ऐड कर लो, एक पॉइंट ऐड करके वहाँ वाइट कर दो, चाहे यहाँ से कर दो और इसको वाइट कर दो। मल्टीमीडिया के साथ आपको वहाँ तो वैसे भी नजर नहीं आ रहे कलर्स, लेकिन ये इसको आप पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज़ को कंट्रोल करके अल्टीमेटली आपका ये शेप में आ जाएगा जिस तरह ये दिख रहा है। ये गोल्डन कलर्स हैं, ये गोल्डन कलर के साथ ये आपको यहाँ पे दरमियान में आपको व्हाइट नजर आ रहा है, थोड़ी ब्राइटनेस नजर आ रही है, सराउंडिंग में थोड़ा सा ब्लैक है टोन। ठीक है। ये आप अलग से भी बना सकते हो। ये जो आपको बनाया ना, एक सिंपल सा स्क्वायर बनाया, एक और स्क्वायर बना के इसकी आउटलाइन के ऊपर काम किया, फिल को मैंने जो है ट्रांसपेरेंट कर दिया। ऐसे लग रहा है, इल्यूजन ये दे रहा है कि जैसे ये डिजाइन बना हुआ है। इस डिजाइन को यहाँ पे प्लेस करके इसकी रिपीट कर लेना, रिपीट करके इसको आप लगा सकते हो, ये बन जाता है। ये पर्पल कलर है, पर्पल कलर का ये ऊपर वाले दोनों कॉर्नर को राउंड किया हुआ है, अगेन स्क्वेयर ही है। दो कॉर्नर को राउंड किया हुआ है, दरमियान में आपको लाइट कलर और दोनों साइड्स पे पर्पल है, दरमियान में एक लाइट सी वाइटनेस के साथ आपको दिख रहा है। तो ग्रेडियंट को इस्तेमाल करना है आपने, और इस्तेमाल करके कुछ भी अपना कंटेंट अगर आपने बनाना है तो आप बना सकते हो। अच्छा, ग्रेडियंट के बाद अब अगली बात। अच्छा, ग्रेडियंट होता है, एक मैश होता है। एक काम करते हैं, मैं ना आपको एक स्क्वायर बना लेते हैं, पोस्ट के वाले से दरमियान में बना लेता हूँ ये, और इसको डिफॉल्ट कर लेते हैं। अब जरा मैश को भी समझ लो कि मैश टूल क्या होता है, जिसके बराबर में पड़ा हुआ है। ग्रेडियंट की तो तीन टाइप्स आपने देख ली, लीनियर, रेडियल और फ्री फॉर्म। ये है मैश, बिल्कुल इसके बराबर में है, ये है मैश टूल। ये जिस तरह आपको दिखा भी रहा है कि एक बॉल बना हुआ है, और उसके चारों साइड्स के ऊपर उसने अपनी मर्जी के मुताबिक कलर्स, एक डेजर्ट दिखा रहा है, नीचे डेजर्ट बना हुआ है, ऊपर उसको मैश टूल के साथ उसको फिल करके आपको बता रहा है। जैसे ये सर्कल है, चले अभी सर्कल से स्टार्ट नहीं करते, हम इसको एक स्क्वायर से स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखो, मैश टूल पे जैसे क्लिक करोगे स्टूडेंट्स, आपका यहाँ पे एक छोटा सा आइकन नजर आएगा जिसमें छोटे छोटे ग्रेड्स नजर आ रही, टेबल नजर आ रहा है और प्लस के साथ नजर आ रहा है। जिस पॉइंट पे क्लिक करोगे वहां पे आपकी क्रॉस लाइन क्रिएट हो जाएगी। सेंटर में करूं, हो गई क्रॉस लाइन क्रिएट, ये अंडू करो, और इधर करोगे, अगर किसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे करोगे एक वर्टिकल लाइन क्रिएट होगी, ये देखो। अगर किसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे करोगे तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस लाइन पे लगा देगा ऐसे। अब ये क्यों लगाई जा रही है, फायदा क्या है, अभी आपको बताता हूं। अंडू करते हैं, इसका मतलब मैश टूल को जैसे एक्टिव करती हैं, आपके पास माउस पॉइंटर प्लस के साथ अवेलेबल हो जाएगा। जिस जगह पे आपको ये लाइंस, अगर आप यहां करके करोगे क्रॉस लाइन यहां ऐसे लगेगी, यहां करके करोगे क्रॉस लाइन ऐसे लगेगी, लेकिन अगर किसी वर्टिकल लाइन पे करोगे हॉरिजॉन्टल यहां पे डिवीजन हो जाएगी, और अगर आप हॉरिजॉन्टल पे करोगे तो वर्टिकल डिवीजन हो जाएगी, और अगर आप दरमियान में करोगे तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दो डिवीजन होंगी। अब ये हो गई हैं। अब करना क्या है, करना ये है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। आप जिन पॉइंट्स को हाईलाइट करोगे, मिसाल के तौर पे मुझे ये सेंटर पॉइंट पे यहां पे एक व्हाइट बार या ब्लैक बार दिखानी है, ये देखो, सबको एक्टिव कर दिया। क्या ये भी हो गया एक्टिव, ये लो। अच्छा, ये असल में हैंडल्स हैं, ये एंकर्स नहीं है, ये हैंडल्स हैं। एंकर ये है, एंकर ये है, एंकर लिखा हुआ नजर आएगा आपको, ये एंकर नहीं है, कंफ्यूज ना होना, हैंडल है ये, जिससे आप इसको थोड़ा दाएं बाएं कर सकते हो। तो इसका मतलब मुझे एक ये एंकर सेलेक्ट करना है, ये भी हैंडल्स हैं दरमियान में, एक ये एंकर है और ये एक एंकर है, कितने हैं टोटल, तीन। तीनों को सिलेक्ट करने के लिए आपको पता है ये भी यूज कर सकते हो और लेसो भी यूज कर सकते
अब ये तीनों मैं क्यों सिलेक्ट कर रहा हूं? मैं यहाँ पे कलर्स रखना चाह रहा हूँ, कलर्स डालना चाह रहा हूँ। कलर्स आप किस तरह इसमें लेके आओगे? कलर पैलेट आपके पास मौजूद है, स्वाचेस आपके पास मौजूद हैं, कलर यहां से आप ऑन कर दोगे। अगर गौर करो, इसने सेंटर पॉइंट पे कलर्स को यहां पे ब्लैक, व्हाइट करूं या रेड करूं, ये लो, येलो करूं, ये लो। लेकिन अगर आप एक्सट्रीम पे देखो, इधर भी व्हाइट है, एक्सट्रीम इधर देखो, इधर भी व्हाइट है। बार बार स्टूडेंट कहते हैं सर इसको क्या समेट नहीं सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। दोबारा देखो, अंडू करता हूं। मैं एक काम करता हूं, एक तो ये सेंटर पॉइंट बन गया ना, एक इधर बना लेते हैं, मैश से इधर बना लेते हैं, चले। एक इधर भी बना लेते हैं। अब अगर मैंने दरमियान वालों को सिलेक्ट किया ना, ये कलर इस बाउंड्री से बाहर नहीं जाएगा। बाउंड्री बना दी ना मैंने। अब सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करो एंकर्स को, सेंटर वालों को मैंने कर दिया। अब मैं फिर वही काम कर रहा हूं, लेकिन अगर आप गौर करो, ब्लैक से व्हाइट शेड जा रहा है, लेकिन उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं हो रहा है जो आपने दोनों एक्सट्रीम्स में बना दी। पहले चूंकि बाउंड्री नहीं थी, कलर स्प्रेड कर दिया उसने। अब मैंने चूंकि बाउंड्री लगा दी उसकी दोनों तरफ, अब स्प्रेडिंग नहीं हुई। और ये असल में है ग्रेडियंट ही, लेकिन ये बाउंड्री के अंदर अपने आप को समेट के रखता है अगर आप बाउंड्री से बना दो तो। है ये अगेन क्या? है ये अगेन ग्रेडियंट्स, ब्लैक एंड व्हाइट। और अगर आप इसको चेंज करना चाहो, ब्लैक एंड व्हाइट की बजाय व्हाइट एंड ब्लू करना चाहो, ये लो, ये व्हाइट एंड ब्लू हो जाएगा। जस्ट सेलेक्ट करके आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। यू नीड टू सेलेक्ट फर्स्ट। इसको सेलेक्ट करके मैं चले ऊपर वाले पे करता हूं, ये देखो। यहां पे मैं ये वाला शेड डाल देता हूं, कलर डालना पड़ेगा। इधर भी मैं कलर ये डाल देता हूं। अब दोनों एंड्स पे आपको पता है क्या है? ग्रीन से व्हाइट की तरफ जा रहा है, ऊपर भी ग्रीन से व्हाइट की तरफ जा रहा है। हाँ, सेंटर में क्या हो रहा है? सेंटर में ब्लैक व्हाइट, और इधर भी ब्लैक व्हाइट। और अगर आपको कहा जाए कि यार यहां भी अगर कलर डालते हैं रेड, और यहां भी कलर डालते हैं रेड, अब आप अगर गौर करो, ये आपके डिफरेंट ग्रेडियंट्स बन गए हैं उन पॉइंट्स के अराउंड जो आपने सेलेक्ट किए थे, जो आपने क्रिएट किए थे। स्टेप्स बन गई हैं। अंडू करता हूं। मैं आपको अगर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, क्या पॉसिबल है कि इसके चारों साइड पे एक अलग से ग्रेडियंट की प्रेजेंस हो जाए? चारों साइड पे, दरमियान में कुछ ना हो, चारों साइड पे। आओगे सर, आसान से ट्रिक, मैश टूल ले लें या मैं बाउंड्रीज बना लें। एक बाउंड्री ये बन गई, एक बाउंड्री ये बन गई। अब अगर मैं बाहर वाली बाउंड्री को सिलेक्ट करके कलर डालूंगा, तो इसकी रेंज क्या होगी? अंदर वाली बाउंड्री, बस इतनी करूं, ये देखो ब्लैक। सिलेक्शन जरा ध्यान से करनी है। सिलेक्शन में आपने किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना। ये देखो, वैसे मैं आपको यहीं पे करके दिखा देता हूँ। एक ये है पॉइंट, और एक पॉइंट ये है, बस दो है पॉइंट्स। शिफ्ट के साथ भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेसो भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये देखो, एक ये पॉइंट, एक शिफ्ट के साथ ये पॉइंट। चाहे ऐसे सिलेक्ट कर लो, नहीं सिलेक्ट करना आ रहा, इसका दूसरा तरीका लेसो। ये सिलेक्ट हो गया, इधर आ जाओ, शिफ्ट के साथ ये भी सिलेक्ट कर लो। अब ये दोनों एक्सट्रीम पॉइंट सेलेक्ट हुए हैं, और अगर मैं ब्लैक को फिल करूंगा तो ये दोनों एक्सट्रीम पे ये ब्लैक शेड नजर आएगा। और अगर आपको कहा जाए यार ऊपर भी होना चाहिए, एक नीचे भी होना चाहिए, तो जनाब वहां पे अगेन मैश टूल को इस्तेमाल करो, और यहां पे एक लाइन क्रिएट करवा लो। करूं क्या? और अब आप नीचे वाले पॉइंट्स को सिलेक्ट करो, और ऊपर वाले पॉइंट्स को सिलेक्ट करो, वहां कलर जो भी रखना है, रेड रख देते हैं, चलें। ये देखो, चार एंकर सिलेक्ट हुए हैं ऊपर वाले। और इसकी रेंज क्या होगी स्प्रेडिंग की? ये नीचे वाली बार के अंदर अंदर।
मैं टूल सिखा रहा हूँ, टूल को बस समझो कि मैं कर क्या रहा हूँ। सिलेक्शन मस्ट, ये लो, सिलेक्शन हो गई नीचे वाले की, और ये रेड कर दी। ऊपर और नीचे रेड है, उधर उधर आपकी। और अगर आपको कहा जाए कि सेंटर में आप एक इल्यूजन डालो जिसमें हम उसको पर्पल कर देते हैं, ऑरेंज कर देते हैं, लाजमी बात है उस जगह पे आपको एक पॉइंट क्रिएट करना पड़ेगा जो कि होगा मैश से। यहां चले जाओ, बिल्कुल सेंटर में करना है। ये लो, सेंटर में आ गया, क्लिक कर दो। कलर कौन सा डालना है? येलो, ग्रीन, ब्लू, जो भी करना है। और ये देखो इसकी स्प्रेडिंग हो रही है टूवर्ड्स बाउंड्रीज जो एडजेसेंट है, ये वाली। और मजे की बात बताऊं, ये जो आपने अभी काम किया ना, ये जब आप डायरेक्ट सिलेक्शन से इसको क्लिक करते हो ना, ऐसे पॉइंट को सिलेक्ट करते हो, इस पॉइंट को आप मूव भी कर सकते हो अपनी मर्जी से। ये देखो, इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है, ऊपर जाना है, ये आप इस तरह इसको स्प्रेड भी कर सकते हो। दरमियान में रखना है, दरमियान में रख दो। ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, बाकियों के लिए भी है। ये देखो, पॉइंट को क्लिक किया, ये दो कलर्स को अपने में मर्ज कर रहा है। इधर रेड है, इधर ब्लैक है, ये देखो कितना खूबसूरत इल्यूजन बन रहा है, कलर्स का मिक्सिंग हो रही है। रेड एंड ब्लैक को, रेड एंड ब्लैक को, रेड एंड ब्लैक को, रेड एंड ब्लैक को, जैसे कलर नहीं होते आपस में मिक्स कर देते हो। लेकिन ये करने के लिए आपने मैश टूल को इस्तेमाल किया है। और मजे की बात है, मैश टूल आपको सिर्फ इनसाइड आउटसाइड नहीं, आप इसको जब क्लिक करते हो ना मैश टूल को, यहां से पकड़ के एंकर को अगर आप बाहर की तरफ ड्रैग करोगे, ये बाहर की तरफ कलर्स भी ले जाएगा। ये देखो, है तो एंकर ही ना। एंकर को जब आप ड्रैग करोगे, इन करो या आउट करो, तो उसने स्प्रेड ही करना है ना इसको। कलर ऑलरेडी आपने फिल किए हुए थे, ये स्प्रेड होके आपको कुछ इस तरह करके इस तरह के इल्यूजन आपको बना के दे रहा है। अब मैं आपको एक छोटी सी लैब करवाऊंगा, फिर मैं इसकी एक लैब भी हो जाएगी, थोड़ा सा आपको इसका और भी समझ आ जाएगी। अब ये देखो, एक बॉल बनाते हैं पहले। बॉल के ऊपर हम उसको रेड शेड दे के एक पार्ट को हाईलाइट करके दिखाता हूँ। या एक मैंगो बना लेते हैं, और मैंगो को हम थोड़ा सा मैश के थ्रू प्रोमिनेंट करते हैं, थोड़ा सा उसकी डिजाइन को हम क्रिएट करते हैं। ये लो जनाब, दो और आर्टबोर्ड बना लेते हैं। पहले मैं आपको सिंपल सा एक सर्कल बना लेते हैं। ये लो, ये सर्कल मैंने बनाया। इस सर्कल में अगर आप गौर करो स्टूडेंट, पूरे का पूरा रेड है, ये फिल हुआ हुआ है, सॉलिड कलर। यहां पे मैं एक हाईलाइट देना चाह रहा हूं, छोटा सा पॉइंट एक हाईलाइट का, मैश टूल से आएगा। जिस पॉइंट पे आपने हाईलाइट करना है वहां क्लिक कर दो, और इस पॉइंट को एक्टिव कर लो, ये पॉइंट। और इस पॉइंट को एक्टिव करके वाइट कर दो, वो आपका हाईलाइट हो गया। जिस पॉइंट को आप क्लिक करके वाइट फिल कर दिया उसके अंदर, बाकी सारा का सारा वो रेड ही है। उस पॉइंट को हमने क्लिक करके वाइट कर दिया। ठीक है। हाँ, इसको मजीद आप अपने एडजस्ट कर सकते हो अगर करना चाहो। अच्छा, ये देखो, एक मैंगो काइंड मटेरियल बनाते हैं। ये लो जी, कलर भी डाल देते हैं। डार्क कलर थोड़ा लाइट कर दूं ताकि आपको दिखाई दे। ये लो, ये कलर मैंने इसका रख दिया। अगर मैं आपको कहूं कि इसकी इस बाउंड्री को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ग्रीनिश शेड चाहिए, और यहां पे एक हाईलाइट चाहिए, ठीक है, और बाउंड्री ये वाली इधर वाली थोड़ी सी ब्लैक हो जाए शेड, अब ये सारा कमाल होगा आपके मैश का। अभी तो सिंगल कलर रखना तो वो मसला ही कोई नहीं है, वो कलर डार्क हो गया फेल हो जाएगा। दो कलर भी रखना चाहो ग्रेडियंट के साथ, वो दो कलर भी हो जाएंगे। लेकिन आप पॉइंट टू पॉइंट इसको टैकल करना चाह रहे हो मैश से। चलो, अब मैं एक काम करता हूं। ये बाउंड्री पे मैंने आपको बोला, बाउंड्री पे क्लिक करने का मतलब है
एक वर्टिकल लाइन ड्रॉप करेगा इसके ऊपर, यहां कर दो ये वर्टिकल लाइन। और अगर आपको कहा जाए इस वर्टिकल लाइन को आप थोड़ा सा कंट्रोल करके पीछे ले आओ, बिल्कुल पीछे ला सकते हैं, ये देखो हैंडल्स मौजूद हैं। और यहां पे मैं थोड़ा सा डार्क कलर इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूं। ज़्यादा सिलेक्शन करनी पड़ेगी उन पॉइंट्स की जहां जहां करना चाह रहे हो। एंकर्स को आपने एक्टिव कर लेना है जहां जहां करना चाह रहे हो, ठीक है। ये एंकर है, एक ये एंकर सेलेक्ट कर लिया, एक शेप के साथ ये एंकर सेलेक्ट कर लिया, और यहां पे ब्लैक दे देता हूं सिर्फ दिखाने के लिए आपको। वो देखो उस साइड को उसने ब्लैक कर दिया, और यही काम मैंने उधर भी करना है, आपको कोई मसला ही कोई नहीं, हो जाएगा। और अगर आप यहां पे इस पार्ट को व्हाइट हाईलाइट शो करना चाह रहे हो, आप पहले तो मैश से यहां पे क्लिक करके, ब्लैक चूंकि ऑन है ब्लैक ही लग गया, व्हाइट कर देते हैं। ग्रेप्स होते हैं ना, अंगूर, वो बनाना हो, कोई मैंगो शेप बनानी हो, वो देखो उधर हाईलाइट हो गया, इधर मैंने ब्लैक ड्रॉप कर दिया। और अगर आपको कहा जाए इधर थोड़ा सा डार्क ग्रीनिश शेड ऐड ऑन करना है, तो लागत आपको एक यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी एक मैश लाइन। अब यहाँ पे अगर मैंने क्लिक कर दिया ना, तो याद रखना एक वर्टिकल लगेगी, एक हॉरिजॉन्टल भी लगेगी। और अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो एक वर्टिकल लाइन ड्रॉप होगी ऐसे, ये वर्टिकल लाइन ड्रॉप होने के बाद अगर आप इस पॉइंट पे थोड़ा शेड डार्क करना चाह रहे हो या लाइट करना चाह रहे हो, आप कर सकते हो। यहाँ पे जैसे आपने उन पॉइंट्स को हाईलाइट करना होगा, ठीक है। पॉइंट्स को हाईलाइट करोगे जैसे मैं कर रहा हूँ, ये देखो ये पॉइंट हाईलाइट हो गया। और साथ में ये भी करना है, ये लो ये भी कर दिया। और दोनों को आप चाहे यहाँ से कर दो सिलेक्ट, चाहे आप लेसो ले लो, लेसो से भी हो जाएगा सिलेक्ट। और जब ये सिलेक्ट हो गया जनाब, अगला काम शेड देना, ये लो जो भी देना है शेड, लाइट दिखाता हूँ करके ताकि आपको पता चले। वैसे मैंगो का कलर ये होता है। अच्छा, अगर मैं आपको कहूँ इसकी लीफ भी बना देते हैं, लीफ बनाने का तरीका पता है ना सबको, कैसे बनेगा लीफ? एक एलिप्स बनाओगे या दो सर्कल्स बना के इंटरसेक्ट निकाल दो, या ये आप लीफ बना के इसका ये एक पॉइंट जो है वो शार्प कर दो। शार्प करने के लिए आपको याद होगा ये भी कर सकते हैं, एंकर पॉइंट टूल। और अगर मैं आपको कहूँ कि दरमियान में वाइट नजर आए, बाकी दोनों तरफ ग्रीन नजर आए, दरमियान में वाइट सी एक लाइन सी नजर आए, तो लाजमत है आपको उसके लिए मैश टूल ही यूज करना पड़ेगा। दरमियान में लगा दो यहाँ, या यहाँ क्लिक कर दो इसके ऊपर, दरमियान में बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। और इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर आप चाह रहे हो कि इसके बराबर में ये और इधर बराबर में ये, ताकि ताकि इसको थोड़ा सा इसको मैं अंदर हैंडल से इसको ठीक कर सकते। अब मैं दरमियान में लाइन के ऊपर व्हाइट शेड डालना चाह रहा हूँ। दरमियान वाले एंकर्स को सिलेक्ट कर देना, दोनों को, और व्हाइट लगा दो। दरमियान वाले पे व्हाइट, एक स्ट्रेट ड्रॉप शेड आपको दिख रहा है उसके ऊपर, ठीक है। इसको मजीद समेट सकते हो हैंडल्स को यूज करते हुए, ये आप कर दो। और अगर आप इसका चेंज करना चाह रहे हो डायरेक्शन वगैरह, ऊपर वाले एंगल्स को सिलेक्ट करके थोड़ा सा इसको तिरछा ऐसे, ठीक है। और अगर आप कहते हो कि सर ये जो है इसको थोड़ा सा सेट कर लिया जाए, कर लो, हैंडल मौजूद हैं, इसको आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो। अगर इसको आप क्लिक करके इनको आप अपनी मर्जी से आप सेट कर सकते हो। ये सारी हैंडल्स मौजूद हैं, इसे थोड़ा सा इसको ठीक भी कर सकते हो करना चाहो तो। और ये करने के बाद इसको हम ड्रॉप कर देते हैं ऑन दिस पार्ट। तो कुछ भी इस तरह का कंटेंट अगर आपको बनाना हो तो ग्रेडियंट के साथ साथ मैश भी इंपॉर्टेंट होता है। दोनों टूल की अपनी जगह इंपॉर्टेंस है। अगर आप इसको इस्तेमाल करके कुछ कंटेंट अपना सेट करना चाहो, बनाना चाहो, तो आप बना सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ग्रेडियंट की भी और मैश टूल की भी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। बाकी जब तक आप खुद लैब नहीं करोगे आपको समझ नहीं आनी, ठीक है।
तो आप लैब इसकी कीजिएगा कुछ इस तरह का, अगर आप कंटेंट बनाना हो तो आप बनाने में आपको आसानी मिलती है। अच्छा जी।